शहजादी वॉइस में खुश आमदीद। आज का अनवान है करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट सालिहा राना और आप देख रहे हैं शहजादी वॉइस। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हरे भरे मैदानी इलाके में कीकर के दरख्त के करीब एक बहुत ही पुराना जौहर था। इसमें बारिश का मीठा मीठा पानी हर सावन में इतनी कसरत से बरसता कि ये सदा पानियों से भरा रहता। नई जून में कम होकर ज़मीन के साथ लग जाता, मगर आसार फिर भी दिखाई दिया करते। कीकर के दरख्त पर नरम कोमल से पीले पीले फूल लगते तो इनकी भीनी भीनी खुशबू हर जानिब फैल जाती। फिर फूल अपनी ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल करते तो बेहद खूबसूरत फलियां इनकी जगह लटकने लगतीं। दूर से देखो तो यूँ लगता दानेदार फानूस अपनी बहार दिखा रहे हैं। ये फलियां हकीम बहुत सी दवाओं में डालकर मुख्तलिफ अमराज का इलाज करते हैं। ये फूल और फलियां और दरख्त पर बसेरा करने वाली फाख्ताएं भी बारिशी पानी भरे जौहर की सहेलियां थीं। जौहर के गिर्द लगी जड़ी बूटियों में से मनपसंद कीड़े मकोड़े खाती और पानी पीती, फुर करके उड़ती और कीकर के दरख्त पर जा बैठती। अपने घोंसले का ख्याल रखती, क्योंकि अंडे भी बड़े हो रहे थे। बच्चे निकलने के दिन थे। खुशियों के गीत हर सिमत गूंज रहे थे। हरियाली और अमन का दौर दौरा था। जौहर में एक कछुए का खानदान काफ़ी सालों से रहा करता था। जौहर के बाहर रेत का छोटा सा मैदान था। जब मादा कछुए ने अंडे देने होते तो वो अंडे देने के बाद रेत में दबाकर वापस जौहर में लौट जाती। इसी तरह ज़िंदगी दर ज़िंदगी कई सालों से चली आ रही थी। सूरज हर रोज़ अपनी आबोताब दिखाता। सुबह सुबह ढेरों और परिंदे भी इसी खानदान के साथ मौज मस्तियाँ करते। शाम से पहले पहले अपने अपने मस्कन की तरफ लौट जाते। इन परिंदों में शार्क, लालियाँ, दरियाई चिड़ियाँ, घरेलू चिड़ियाँ, तिलियर, हुदहुद, सर पर ताज रखने वाला परिंदा जिसका जिक्र सूरह यूसुफ में भी आया है, बहुत नायाब परिंदा है। सफ़ेद और काली धारियाँ इसके तमाम पैरों पर ज़ेबरे की तरह होती हैं। उड़े या बैठे दोनों तरह बेहद खूबसूरत और कुदरत के हुस्न का शाहकार परिंदा है। वो भी इनका साथी था। ये तमाम परिंदे अपने अपने ख़ानदान समेत यहाँ मिलकर रहते थे। कभी कभार कुत्ते गिरोह की सूरत में निकलते तो इधर हलचल सी मच जाती। सब उड़कर कीकर के पेड़ पर पनाह लेते और जान बचने पर शुक्र अदा करते। दिन यूं ही खैरियत से गुजर रहे थे। इस बस कछुओं की आबादी में इजाफा होने के दिन आ गए। अंडों में से ढेरों बच्चे निकल आए। कुछ अंडे खराब भी हुए। बच्चे मुर्दा निकले, मगर कम कम। इनके माँ बाप अपने बच्चों को देखकर खुश थे, मगर जिनके बच्चे मर गए वो उदास थे। पैदा होने के बाद कछुओं के बच्चे पानी की तरफ खुद ब खुद आ जाते। ये भी रेंगते रेंगते अपने आबाई जौहर में आ गए और तैरने लगे और लुत्फ उठाने लगे। इनके माँ बाप कछुए किनारे पर बैठे इन्हें देखते और बताते, ऐसे करो, अब आगे अब पीछे, शाबाश, बहुत अच्छे। दाद देते तो नन्हे कछुए और अच्छा करके दिखाते। अचानक आसमान पर बगलों का एक झुंड आता दिखाई दिया। गो के शुमाल की तरफ से आते ये बगले अभी बहुत दूर थे, लेकिन आने वाले खतरात की सरसराहट बड़े कछुओं ने महसूस कर ली और एक ख़ास आवाज़ निकालकर अपने तमाम बच्चों को मतवज्जा करके पानी के अंदर ही अंदर नीचे दलदली ज़मीन की तरफ बढ़ने का इशारा किया। सब ने बात मान ली, मगर चंद नन्हे नादान कछुए मस्ती में गुम रहे और आन की आन में बगलों का झुंड नीचे उतरता गया। वो मछलियों को खाने आए थे, क्योंकि कुदरती जौहरों में मछलियों के खजाने छुपे होते हैं। यहाँ से मकामी लोगों के बच्चे आकर ढेरों मछलियाँ पकड़ा करते थे और पकाकर खाया करते थे। अब बगलों की बारी थी। तमाम कछुए ज़ेरे ज़मीन जा चुके थे। कुछ कछुए जो बाहर ही थे वो इस सफ़ेद ज़मीन मखलूक को देखकर इतनी जल्दी पास आने पर समझ ना सके कि क्या हुआ। बजाय पानी में जाने के वो मैदानी तरफ ही भाग निकले और जौहर से बिछड़ गए। ये वही नादान कछुए थे जो मस्ती में गुम रहे थे। माँ बाप की आवाज़ सुनकर भी ध्यान न दे सके थे। ये तादाद में 4 थे। 2 तो कीकर के नीचे उगी घास में छुप गए। बकिया 2 भागते भागते वहीं रेत की तरफ आ गए जहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। दोनों की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, लेकिन अब क्या हो सकता था। बगलों का झुंड न जाने कितने दिन ठहरने वाला था। वापसी की कोई सबील बनती नज़र नहीं आती थी। फ़िलहाल तो अपना बचाव करने में ही आफियत थी। कछुए अपने माँ बाप से अभी काफ़ी कुछ सीखने वाले थे कि मुसीबत सर पर आ गई, लेकिन कुदरत ने इन्हें एक ख़ास हिस्स अता की थी, जिसे इस्तेमाल करके ही वो खतरात का मुकाबला करने के काबिल होते थे और ज़िंदगी के महाज पर लड़ते थे। 10-12 बगले इन्हें 2 कछुओं पर हमला आवर हुए। कभी अपनी लंबी लंबी चूंचों से इन्हें सीधा करते, कभी उल्टा करते। नन्हे कछुए अल्लाह से फरियाद करते। बगले इन्हें खा नहीं सकते थे,
क्योंकि ये इनके गले में अटक जाते। मछलियों को तो वो निगल लेते थे। भूखे बगले सफ़र से भी थक चुके थे, निढाल हुए पड़े थे। इन्हें अच्छी खुराक की सख्त हाजत थी। इधर दोनों कछुए अधमुए और बेहाल हो चुके थे, क्योंकि इनकी अंदरूनी जिल्द पर खराशे और कुछ जख्म आ चुके थे। अचानक जौहर से मादा कछुए का मुंह बरामद हुआ। इसने एक आवाज़ लगाई। दोनों की आंखें आवाज़ से खुल गईं। वो धीमे धीमे रेंगने लगे। बगले ऊपर ऊपर फिर मंडलाने लगे और इनके सर पर फिर चूंचे चला दी। बगले चूंके गोश्तखोर होते हैं, लिहाजा कीड़े मकोड़ों के साथ मछली इनकी मनभाती ग़िज़ा कहलाती है। तो भूख से बेताब अब कछुओं पर हाथ साफ करने के चक्करों में थे। दोनों कछुए मार खाते खाते जौहर के किनारे तक आ ही पहुँचे। इधर माँ भी बेकरार बाहर तक आ चुकी थी। ये महासर हो चुका था। अचानक एक अकाबनुमा परिंदा, जिसे चील बोलते हैं, उड़ता उड़ता आया और एक कछुए पर हमलावर हुआ। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि शिकारी का निशाना चूक गया। वो अपने पंजों में खाली घास भरी मिट्टी का गुच्छा ले उड़ा। इतनी देर में कछुए जौहर के अंदर जा चुके थे। सब ने खुदा का शुक्र अदा किया कि जान बच गई। अब तो भूल कर भी वो बाहर झांकने वाले ना थे। बगले भी अपनी नाकामी पर अपनी मखसूस आवाज़ निकाल निकाल कर नोहे में मसरूफ़ थे। बकिया बगले कीड़े मकोड़ों की दलदली ज़मीन से निकाल कर खूब पेट भरने में मसरूफ़ थे। कुछ तो नन्हे मुन्ने मेंढकों को हड़प करते जा रहे थे। बगलों का ये ग्रुप भी फ़ौरन मेंढकों को पकड़ लेता और इसी पर गुजारा करने लगा। मछलियाँ तो अगली खुराक बनने वाली थीं। दो कछुए जो कीकर की पनाह में थे, दूसरे दिन वो भी मैदान साफ देखकर बाहर आ गए। इधर अब्दुर्रहमान अपनी नानी के घर अपनी फैमिली समेत आया था। वो फिरते फिराते बाहर निकला तो इसकी नज़र में एक कछुआ आ गया। वो भागता भागता नज़दीक आया और फटाफट नन्हा कछुआ पकड़ लिया। दूसरा रेत के अंदर घुसने में मसरूफ़ था, आधा अंदर और आधा बाहर, इसलिए छुपा सा रह गया। अब्दुर्रहमान ने घर आकर इसे बड़े टब में छोड़ा तो वो तैरने लगा और अपनी ज़बान में फरियाद करने लगा, मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरा भाई वहीं रह गया, मुझे छोड़ दो। और बेकरारी से टब में इधर उधर हाथ पांव मारने लगा, मगर बेसूद। अब्दुर्रहमान तो कछुए की ज़बान से नाआशना था। जब इसके बड़े भाई वलीद साजिद ने इतना खूबसूरत खोल वाला, नन्ही आंखों वाला, छोटे छोटे हाथ और पैरों वाला कछुआ देखा तो फ़ौरन सोचा, इसे मैं अपने साथ शहर गुजरात ले जाऊंगा और लाला मूसा में एक्वेरियम में रखूंगा, खूब तारीफ़ें होंगी। दरअसल ये लड़का वलीद भी शो बहुत पसंद करता था और अब तो मुफ्त में कछुआ मिल रहा था, बहुत नायाब जानवर। इसने अब्दुर्रहमान को भी शाबाश दी। इनकी खाला ने इनके इरादे सुने तो समझाया कि ऐसे किसी जानवर को इसकी माँ बाप से जुदा करना नहीं चाहिए। रोएगा, चिल्लाएगा, फरियाद करेगा, बदुआएं देगा। लेकिन वलीद साजिद का दिल काफ़ी सख्त हो गया। इसने नाफरमानी की और कछुए को साथ ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी कि किस तरह एक बड़े डब्बे में इसे बंद करके साथ ले जाया जाए। खाला ने इनके अज़ाइम की परवाह किए बगैर कछुए को इसके घर यानी जौहर में वापस छोड़ने का तहिया कर लिया। वलीद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि खाला कछुए की तरफदारी कर रही हैं, भांजे की नहीं। गुस्सा इसकी नाक पर ऐनक की तरह धरा था और दिमाग में खन्नास भरा था। मिनटों से पहले वो नानी अम्मा के घर से निकल जाना चाहता था, कछुए समेत एक्वेरियम के ख्वाब आंखों में लिए, मगर हर कोई नहीं जान सकता कि कुदरत को क्या मंजूर है, कुदरत क्या चाहती है, या फिर दुखी दिल जब दुखता है तो क्या होता है। गज़ ये कि कछुए की फरियाद अर्श पर पहुंच चुकी। खाला ने किसी बच्चे से कछुए को उठवाकर वहीं छोड़ दिया जहां से पकड़ा गया था, मगर वलीद को अब्दुर्रहमान ने इत्तला फराहम की कि भाई कछुआ हमारा नहीं रहा। वलीद साजिद की आंखें गुस्से से लाल और माथा तेवरियों से भर गया, रगें उभर गईं। भागम भाग बाहर आया और अब्दुर्रहमान पर रौब जमा कर बोला कि कछुआ फ़ौरन लेकर आओ, वरना तेरा भी वो हाल करूँगा कि तू याद करेगा। अब्दुर्रहमान उम्र में छोटा मगर अकल में तेज़ था। इसे अपनी जान के लाले पड़ गए। दौड़ा दौड़ा बाहर भागा, वहीं पहुंचा जहां कछुआ मौजूद था। अभी कुछ आज़ादी की चंद सांसें ले रहा था। अपनी कैद को छोड़कर वापस जौहर की तरफ रेंगने को था कि फिर अब्दुर्रहमान इसे उठाकर वापस ले आया और वहीं पानी भरे टब में दोबारा कैद कर दिया। खाला के समझाने का इस पर असर था, मगर बड़े भाई की मार और अपनी शामत को आवाज़ देने से वो सख्त खौफजदा था, इतना खौफजदा कि अच्छाई बुराई में फ़र्क खो बैठा था। अब छोटी खाला ताहिरा मनीर मैदान में उतरी। ये खाला जानवरों से मोहब्बत में अव्वल नंबर पर और हमदर्द तरीन लड़की थी, क्योंकि इसने पहले बिल्ली, खरगोश, कबूतर, चूज़े, मुर्गियाँ, मुर्गा और तोते पाले थे। इनकी खिदमत करके दिली सुकून हासिल करती थी।
दिल इसका परिंदों और जानवरों के लिए बेहद नरम था। इसने सोचा कि एक नन्हा कछुआ क्यों कर अपनी माँ से जुदा हो। पहले भी कभी कभार कोई नन्हा कछुआ बिछड़कर जौहर की तरफ से इनके घर के करीब आ जाता तो ये इसे वापस छोड़ आया करती थी। ये इसकी मेहरबानी थी जो इसकी फितरत में मौजूद थी। आज भी यही दर्द दिल उभरा तो इसने किसी को बताए बगैर कछुआ खुद ही उठाया और इसे जौहर तक पहुंचा आई। सब बेखबर थे। खाला ताहिरा बहुत रूहानी मसरत महसूस कर रही थी क्योंकि इसने खुदा की मखलूक से नरमी बरती, बच्चे को बिछड़ने से बचाया और इसका घर इसे मिल गया। माँ बाप और नन्हे कछुए ने ढेरों दुआएं खाला ताहिरा को दी और मुसीबत चलने पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। इधर वलीद साजिद की गाड़ी वक्त पर आ पहुंची। जब चलने लगे तो बोला, अब्दुर्रहमान जल्दी से कछुआ डब्बे में बंद कर ले यार। यह हुक्म देकर वो खुद भी पानी वाले टब के करीब आया तो टब खाली था। इसने शोर मचा दिया, मेरा कछुआ कहाँ गया? किसने अगवा किया? किसने फेंका? मगर गाड़ी हारन पर हारन देने लगी। नाचार बकते झुकते इसे रवाना होना पड़ा। इसके ख्वाब किरची किरची हो गए, मगर दरअसल ये झूठे ख्वाब थे। इनका ना पूरा होना बेहतर था। ताहिरा को हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात याद रहती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को चिड़िया के बच्चे जुदा करने पर सरजनिश करते हुए फरमाया था कि इनको जहाँ से पकड़ा है वहीं छोड़ आओ। मखलूक पर रहम करना तो अपने लिए रहम तलब करना है। कछुए खुशी में दुआएं देते थकते नहीं थे। ताहिरा भी खुश थी। बगलों की आफरियत के बाद वलीद का जंगल सब कुछ ख़त्म हो चुका था। कछुओं ने सच्चा पक्का वादा किया कि वो हमेशा माँ बाप के साथ रहेंगे, कहना मानेंगे, अपनी मर्जी नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे बच्चे अपने वालिदैन का हर जायज़ हुक्म मानते हैं। आज भी कछुए मौसम सरमा में जब जौहर से बाहर धूप का नज़ारा करने सरमा में निकलते हैं तो ताहिरा मुनीर को बहुत दुआएं देते हैं और इनके दिल से ये शेर गीतों, दुआओं, खुशियों की सूरत निकलता है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।